तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड मीट और व्हाइट मीट आपकी बॉडी के लिए? डेफिनेटली जैसे आपने बताया बहुत सारी वीडियोस में कि हमारे लिए व्हाइट मीट जो है वो बेस्ट है। फिर व्हाइट मीट अगर हमारी मुर्गी नहीं है, अगर वो फिशेज है, अच्छा आप कुछ रेफरेंस आप बताते हैं कि आयात में या हदीस में है, तो लोग इसका रेफरेंस मानते हैं, तो क्या आप मुझे किसी रेफरेंस के साथ अगर ये क्लियर कर दें इस चीज का कि ये किस हदीस में बताया गया है, कोई इसका अगर रेफरेंस है अगर आपको याद है। मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जो बात करता हूँ वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जब आप एंड अगर वो मैं कर रहा हूँ तो वो मैं अपनी गोर गर्दन पे रख के कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने मछलियों का जिक्र किया जी, सी फूड का जिक्र किया, तो वो सी फूड आपके लिए जो है ना वो असल आपका व्हाइट मीट है। ओके, रेड मीट नहीं है वो। और ब्रायलर मुर्गी व्हाइट मीट, रेड या व्हाइट मीट का सिर्फ अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ये देखने में लाल है तो ये लाल है, ये देखने में सफेद है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि वो रेड मीट कहते हैं कि जी हमारे, अच्छा एक चीज है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, हम जरा उसका तो जायजा ले लें जी। जो हमें कहता है कि आप हलाल हैवानी जानवर में से वो चीजें ना लें, इनके गोश्त ना खाएं, इनमें चर्बी बहुत है, इनमें फैट बहुत होता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इसका आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, इसका आपका फलां चीज बढ़ जाएगी, फिर आपको दिस दैट फलां बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा मैं उन मुल्कों में उन लोगों को देखा है, उन लोगों को, वो लोग आप बिलीव करेंगे कि वो लोग जो है वो सुअर का, पोर्क या पिग का, सुअर का गोश्त खाते हैं। आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यानी जितने ये वाले हैं जो हराम फूड खाया जाता है ना, अच्छा वो दूसरों को मना करते हैं, वो दूसरों को ये सिखा रहे हैं कि आपने चर्बी वाली कोई चीज नहीं खानी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वो नहीं खाना, और खुद उनके सुअर के अंदर जिसका वो गोश्त खाते हैं, जैसे हम बकरे पालते हैं वो सुअर पालते हैं। अच्छा, और वो उसको काटते हैं, वो उसको पालते हैं, खाते भी हैं। अच्छा जब वो उसको खाते हैं तो उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत है, उसके अंदर चिकनाई बहुत है, उसके अंदर सौदावी मिजाज उसका बहुत है। और फिर वो क्यों अल्लाह ने मना किया? अल्लाह ने कुरान में हमें 4 जगहों पे सुअर को हराम करार दिया, नजसुल ऐन का, कि ये कभी पाक नहीं हो सकता। क्यों? ये वाहिद ऐसा दरिंदा है, मैंने फिजिकल देखा है, ये वाहिद ऐसा दरिंदा है कि ये जो इधर से खाता है, जब वो उसको गलाजत करता है, निकालता है और पॉटी करता है, तो ये अपना वो फुजला भी खा जाता है वापस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर तो इतनी वो गलाजत, उसके अलावा उसके अंदर इतना फैट है, इतनी चर्बी है, इतना बैड कोलेस्ट्रोल है, और वो उसको खाते हैं, और फिर उसके कोलेस्ट्रोल को, उन चीजों को, बैड कोलेस्ट्रोल को बर्न करने के लिए, उसको लेट डाउन करने के लिए, इसीलिए वो उसके साथ शराब पीते हैं। ठीक है। और हमें हमारे हलाल हवानी जानवर के लिए रोकते हैं। आपको पता है मैं कुर्बानी में क्या करता हूँ? आपने अभी गुजरी है, मैं दुम्बे करता हूँ, और मैं वो दुम्बा करता हूँ जो शुमाली वजीरिस्तान से या हमारे नारायण कागान एरिया से, जो हमारे शोग्रान से, जो हमारे मुजफ्फराबाद से, इन शुमाली इलाका जात में, उन पहाड़ों पे जिसको वो ब्राउन या सफेद रंग का दुम्बा, जिसकी चक्की जो पीछे है, एक डाउन लटकी होती है, एक ऊपर को होती है, तो जिसकी ऊपर को चक्की होती है उसको तुर्की दुम्बा कहते हैं। अच्छा। मैं वो तुर्की दुम्बे मंगवाता हूँ। मैंने इस दफा भी कुर्बानी खुद की है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आपको ये खुद आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं तकबीर खुद करता हूँ, मैं खाल खुद उतारता हूँ, मैं गोश्त खुद बनाता हूँ। तो मैं वो दुम्बा, आपको पता है इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लटाया गया था और जब ये वाकया हुआ था, तो मुअज्जा जो नबूवत था उसमें भी दुम्बा आया था। अच्छा मैं दुम्बे मंगवाता हूं तो वो ऑर्गेनिक फूड पे पले होते हैं। ऑर्गेनिक मीन के वो जंगल की, पहाड़ों की जड़ी बूटियों को, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को, जो कि हमारे इलाज मुआलजा में, नेचुरोपैथी में इस्तेमाल होती हैं, वो दुम्बे ने वो खाई होती हैं। अच्छा। उसके बाद उसने सही मायनों में मिनरल वाटर उसने पिया होता है, और जब आप उसका गोश्त खाएंगे तो यकीन करें ये हमारे पंजाब का बकरा शकरा, जिसको हम चारा डालते हैं, खादों वाले पट्टे डालते हैं, जिसको हम हमारी वैसे ही ले लेते हैं, स्पेशल वो होता है ना कि आपने नहीं, लेके वो उधर से जब वो उधर से खरीदें, जब बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम वहां से खरीदे मंगवा लें, या आपकी पंजाब की, पाकिस्तान की, इधर लाहौर की मुख्तलिफ जगहों की मंडियों के अंदर वो पठान उधर से वो दुम्बे लेकर आते हैं। अच्छा। और हम बकरा के पीछे पड़े होते हैं। अब यकीन करें
इस साल बकरे में, यानी जो बकरा था छोटे से बकरा जिसमें 15 किलो गोश्त नहीं निकलेगा, और उसको वो मांग कितना रहे थे, ये 1.5 लाख रुपए का जी। वो एक 15-20 में बेचते थे, 1 लाख से नीचे नहीं बेच रहे थे। और मैंने दुम्बा जो है वो 76,000 का एक दुम्बा खरीदा, 1 मन से ज्यादा गोश्त था उसके अंदर। अच्छा। चर्बी निकाल के, चर्बी अलग करके, उसके बाद तो वो गोश्त, अब वो जो गोश्त आपने खाया वो टेस्ट अभी तक नहीं हम भूल रहे। अच्छा। वो बकरे में कभी यहाँ नहीं मिलेगा पंजाब में आपको। उसने जड़ी बूटियां खाई, इसने खाद वाले पट्टे खाए, इसने अगर घास वगैरह भी खाई है तो वो भी इसने उस जमीन से खाई है जहाँ पे खाद होती है। सारी जड़ी बूटियां तो ऐसे नहीं होती ना कि जो खाई जा सके। तो अगर वो कोई खराब वाली खा लेते हैं तो क्या इफेक्ट करता है वो? नहीं, ऐसा नहीं होता, जानवर हमारे से ज्यादा सियाने हैं। हम चाय पीते हैं ना, हाँ जी। कितनी चाय पीते हैं? इंसान चाय पीता है, डॉग, कुत्ता और बिल्ली मिल्क लवर है या नहीं है? मेरे पास मिल्क बहुत लवर सारी है, कैट्स थी, और एक कैट जो थी वो हम लोग उसके लिए एक अलग से देसी घी का पराठा बनाते थे। अच्छा। वो देसी घी का पराठा खाता था, साथ में चाय पीता था। Okay. सो अगर ये कहें तो मैंने बहुत सारे बिल्ली अब जो कुत्ता है वो डॉग, ये मिल्क लवर है, यानी इस कुत्ते को दूध मिल जाए तो ये पीता है। ठीक, कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको वो आपसे पूछेगा नहीं, पी जाएगा डेफिनेटली। देखिए बाकी अगर आपका खराब भी कर देगा। हाँ जी। लेकिन उसी कुत्ते के आगे आप चाय बना के रखें तो चाय सूंघ के छोड़ देगा, चाय नहीं पीता। मुझे लगता है कि ना ये सारा फितरत पे डिपेंड करता है। जैसे इंसान जिस माहौल में रहता है ना वो वैसा ढल जाता है। फिर जानवर क्या, इंसान। अच्छा, एक और चीज देख, एक और चीज आ गई। शेर घास खाता है, चारा खाता है? वो तो डेफिनेटली वो रहता ही ऐसे माहौल में। नहीं, मुझे ये बताएं, चारा खाता है? नहीं, वो तो गोश्त खाता है ना, गोश्त खाता है, उसका शिकार करता है, गोश्तखोर है। लेकिन आपको पता है जब वो बीमार हो जाता है, जब वो बीमार होता है तो वो गोश्त खाना छोड़ देता है, वो पत्ते खाता है, जड़ी बूटियां खाता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। डेफिनेटली, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो वो नेचर को समझता है, दैट इज कॉल्ड बाय, यानी आप कहें कि नेचुरोपैथी। और हम इंसान होकर नेचुरोपैथी को नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारे इंसानों को लगता है कि बस बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए और पैराडोल ही खानी है।